हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 का चैप्टर टाइगर इन द जू, जो कि एक पोएम है और जिसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। तो जो लेस्ली नॉरिस है, उन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम लिखी है अबाउट द टाइगर्स। और ये जो टाइगर्स के बारे में पोएम है, इसमें इन्होंने जो भी बताया मैं आपको एक लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगी। एक जो स्टैंजा है हम वो उठाएंगे, उसका मीनिंग देखेंगे विद लिटरेरी डिवाइसेस ऑल्सो। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि तो ये थे हमारे लेस्ली नॉरिस, जिन्होंने टाइगर के ऊपर पोएम लिखी है। और इनका पहले सेंट्रल आइडिया क्या है, इन्होंने सेंट्रल आइडिया क्या देना चाहा है, मैं पहले वो बताऊँगी आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि चैप्टर में हमें क्या बताने वाले हैं। ठीक है। तो पहले इन्होंने बोला है कि ही सेज दैट अ टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल। द पोएट Norris wants to convey that it is cruel to keep wild animals in the small enclosures in the zoo। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो हमारे लेस्ली नॉरिस थे, वो ये कहना चाहते हैं कि टाइगर जो है वो जंगल में ही रहने चाहिए। लाइक कुछ लोग क्या करते हैं, वाइल्ड सेंचुरीज़ बना रहे हैं, नेचुरल वाइल्ड लाइफ बना रहे हैं, उनके लिए वो भी ठीक है। एक टाइप का वो जंगल है जहाँ पे वो रह सकते हैं और हम उन्हें देखने जा सकते हैं, और वो एकदम ओपन है। लाइक जिम कॉर्बेट अगर हम देखें तो एकदम जंगल टाइप है ना। और भी नेचुरल सेंचुरीज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इस तरीके से, ठीक। बट अगर हम ज़ू में देखें तो ज़ू में एक पिंजरे में बंद होते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत है। अब लाइक इस कोरोना काल में जो ये पैंडमिक चल रहा है, इसमें एक तरीके से जब हम एक घर के अंदर बंद है तो हमें पता है हम कैसा फील कर रहे हैं। लोग बाहर जाने के लिए तड़प रहे हैं बट दे कांट गो। इसी तरीके से सिमिलरली जो टाइगर्स हैं, वो भी जब उस पिंजरे में बंद रहते हैं ज़ू में, तो उन्हें भी यही फीलिंग होती है कि हमें इन्होंने कैद करके रखा है ना। वो जो है वो जंगल के लिए बने हैं, एक इसके लिए नहीं। तो लेस्ली नॉरिस जो है वो ये कहते हैं कि ये एक बहुत ही क्रूअल होगा कि हम वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको एक छोटे से ज़ू में, एक पिंजरे में बंद करके रख दें और उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर रखें। पर अगर हमें उनको देखना ही है तो हम उनके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बना सकते हैं, नेचुरल कुछ बना सकते हैं, जैसे कि बहुत कुछ हैबिटेट्स हैं इस तरीके से हमने बना रखे हैं। तो वहाँ जाना बेटर होगा। ज़ू जो है वो एक्चुअली बंद होनी चाहिए। और अब देखिए जैसे हम इस पैंडेमिक में घर पे हैं तो अब थोड़ा डिप्रेशन लोगों को फील हो रहा है, एंग्री हो रहे हैं, हेल्पलेस हो रहे हैं, अनहैप्पी हैं। सिमिलरली जब टाइगर्स भी ज़ू में बंद होते हैं, सिर्फ टाइगर नहीं, जितने भी एनिमल्स ज़ू में बंद हैं उन सबको यही फील होता है, एंग्री, हेल्पलेस, अनहैप्पी, इस तरीके से। तो इसलिए उनकी लाइफ जो है, मेनली उनकी लाइफ फॉरेस्ट में है, एकदम नेचुरल हैबिटेट में। तो रिमेंबर देयर लाइफ एंड एनवायरनमेंट इन द फॉरेस्ट। तो उनका एनवायरनमेंट एकदम याद रखना चाहिए और हमें उन्हें वहीं रहने देना चाहिए। तो इस पोयम में पहले जो हमारे लेस्ली नॉरिस हैं, उन्होंने एक स्टैंजा बताया कि जब वो ज़ू में बंद है, और एक स्टैंजा में बताया जब वो ज़ू के वो जंगल में है। और फिर जो थर्ड पैराग्राफ है, इसी तरीके से वो बताते गए हैं कि वो कब ज़ू में और कब जंगल में, और कैसी सिचुएशन होती है अगर वो ज़ू में होते तो, और जब वो जंगल में होते तब। तो स्टैंजा 1 अगर हम देखें तो जिसमें उन्होंने बोला है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रिच। ठीक है। तो अब पहले मैं आपको एक एक करके मतलब बता देती हूँ। स्टॉक्स जो है उसका मतलब है ऊपर नीचे मूव करना, अप एंड डाउन, ओके। और जो विविड है उसका मतलब है एकदम क्लियर, एकदम कंट्रास्टिंग सी। और स्टेप्स का मतलब आपको पता ही है, लाइंस। ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब जो है यहाँ पे वो है कि टाइगर के जो पॉज हैं, यानी जो पैर है टाइगर के, वो एकदम क्वाइट, मतलब एकदम सॉफ्ट है, स्मूथ है। ठीक है। देन इन इज क्वाइट रेज। अब जो क्वाइट है उसका मतलब है, देखिए पहले रेज का मतलब जानिए। रेज का मतलब है एंगर, और क्वाइट का यहाँ पे पहले मतलब है अनकंट्रोलेबल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इस टाइप का एंगर, इतना तेज़ गुस्सा। तो अब ये क्या कहते हैं हम वो पढ़ते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो वो ये बोलते हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो फर्स्ट 2 लाइन्स का मतलब ये है कि तो जो टाइगर हैं वो मूव करते हैं अप एंड डाउन इन हिज केज। ठीक है। ही स्टॉक्स का मतलब क्या है कि वो ऊपर नीचे जो है, मतलब आगे पीछे जो है अपने केज में, जो छोटा सा है उनका बॉक्स था, उसमें वो मूव करते रहते हैं। और जो उनकी बॉडी पे ये क्लियर सी जो विविड कलर में
जो स्ट्राइप्स हैं यानी जो लाइंस हैं उनकी बॉडी पे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्राइट कलर की है। लाइक आपको पता ही होगा टाइगर की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती है, ब्लैक होता है, वाइट भी होता है और थोड़ा ऑरेंज होता है ना। तो सिमिलरली वो यहाँ और जो स्ट्रिप्स हैं वो बहुत ही ब्राइट कलर में है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड फिर वो बोलते हैं कि जो टाइगर के जो फ्यू स्टेप्स हैं वो चलते हैं, क्योंकि केज में कुछ ही स्टेप्स चल जाते हैं क्योंकि कुछ स्टेप्स के बाद वो केज ख़त्म हो जाता है ना। देन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का मतलब है कि जो टाइगर हैं वो बहुत ही स्मूथली से धीरे धीरे अपने जो पॉज हैं, जो वेलवेट पैड हैं, अब यहाँ पे जो उनके जो पॉज हैं उनको उन्होंने एक तरीके से मेटाफर दिया या एक चीज़ तरीके से उसको कंपेयर करके बताया है कि ये वेलवेट कलर के एकदम सॉफ्ट है। ठीक है, यहाँ पे वेलवेट कलर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे वेलवेट उसको एक देना चाह रहे हैं कि कितना ब्राइट और कितना अच्छा होता है इस तरीके से। ठीक है, फिर वो कुछ ही स्टेप चलता है, ये तो हमने अभी सेकंड लाइन में पढ़ा था। बिकॉज क्योंकि केज जो है वो बहुत ही छोटा है। एंड इन हिज क्वाइट रेज का मतलब है कि वो पूरे गुस्से में होके एकदम सस्प्रेस्ड होकर वो जो है अपने वॉक कर रहा है, यानी चल रहा है अपने केज में, और वो ये इसलिए शांति से जा रहा है क्योंकि उसे पता है कि वो हेल्पलेस है। क्योंकि अभी जो इंसान है वो मेरे साथ कुछ भी कर ले, मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पिंजरे के बंद हूँ। बट जैसे ही मैं बाहर आ जाऊँगा लोग मेरे से डर के भाग जाएंगे, उसको अपनी पावर पता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो ही और हेज है वो टाइगर के लिए यूज़ किया गया है, और जो लिटरल डिवाइसेस हैं वो हम एकदम लास्ट में करेंगे। ठीक है, आफ्टर एट स्टैंजा 2 में बोला है कि ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो। अब देखिए, जो ये फर्स्ट स्टैंजा था ये था कि जब जो टाइगर है वो था जू में। ठीक है, अब जो सेकंड स्टैंजा है वो है जब टाइगर जो है वो जंगल में है। ठीक है, तो स्टैंजा 2 में उन्होंने बोला है कि ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्लास। मतलब लर्किंग का मतलब होता है छुपना और अपने प्रे यानी शिकार के लिए वेट करना। लाइक टाइगर जो है वो ग्रास में छुपते हैं ना ताकि वो देख आए और फिर एकदम से झपट्टा कर सके, इस टाइप से। ठीक है, होल का मतलब आपको पता ही होगा, पूल, जहाँ पे जो एक पूल होता है, आपने देखा ही होगा बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे एक पूल होता है, वहाँ पे टाइगर्स और सारे जितने भी जानवर हैं एक साथ आके पानी पीते हैं और फिर चले जाते हैं। ठीक, प्लम्प डियर पास जो है उसमें प्लम्प का मतलब है एक मोटा सा, और डियर आपको पता ही एनिमल होता है, और जो पास है उसका मतलब गो थ्रू डैट वे, यानी चलना, धीरे से पास हो जाना, निकल जाना। ठीक, ना इस 2 लाइन का मतलब क्या है, ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट है, पहले वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो टाइगर था वो पहले तो इन प्रेजेंट था, बट जब टाइगर फ्री होता, जब वो जंगल में होता, तो वो अपने आप को छुपा रहा होता बड़ी बड़ी ग्रास की जो शैडोज़ हैं उनमें, और जो लॉन्ग ग्रासेस हैं वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, यानी जो पूल होते हैं वहाँ पे जो डियर होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं, वो सारे आके पानी पीते हैं। मेनली फैट डियर जो है वो यहाँ पे कंसीडर किए गए इन्होंने। तो जो फैट डियर हैं वो पूल के पास आके, वाटर होल के पास आके पानी पीते हैं। तो वो इसलिए वहीं से जो टाइगर है बस वो वहीं से थोड़ा सा जो घासेस हैं, लाइक देखिए यहाँ पे ये पूल है, पर अभी तो टाइगर यहाँ पे है, ये जो आप ग्रास देख रहे हैं यहाँ पे टाइगर जो है वो छुप जाता है। और फिर जो हमारा टाइगर था, जब डियर जब यहाँ पे पानी पीने आएगा तो टाइगर एकदम से उस पर झपट्टा मार लेगा और उसको खा जाएगा। तो इसी तरीके से वो छुप रहा होता है, जैसे ही प्लम डियर आता वो उसे खा जाता है। ठीक है, अब जो स्टैंजा 3 है वो भी इन्होंने बात करी है अबाउट व्हेन जब टाइगर जो है वो जंगल में ही है अभी भी, यानी वो फ्री है टाइगर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गई, डैट इज़ द राइम स्कीम, कि देखिए स्ट्राइप्स और क्वाइट बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए हमने स्ट्राइप्स को नाम दिया है ए और क्वाइट को दिया है सी। सी क्यों दिया, क्योंकि केज और रेज दोनों सेम है, तो बी बी, तो इसकी जो राइम स्कीम हुई वो हुई ए बी सी बी। ठीक, और वही सब स्टैंजा 2 में भी है और स्टैंजा 3 में भी वही है। तो अब हम आगे स्टैंजा 3 पढ़ते हैं। तो स्टैंजा 3 में ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल्स एज। तो यहाँ पे जो स्नार्लिंग है उसका मतलब है कि जानवर जो एकदम दहाड़ मारते हैं ना, जो टाइगर अपनी दहाड़ मारते हैं वार्निंग साउंड,
उसको स्नार्लिंग कहते हैं। और हाउसेस तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे जो हाउसेस हैं वो वाले हाउसेस हैं जो बिल्कुल जंगल की एज पे हैं। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। एंड जो बेयरिंग है, बेयरिंग का मतलब होता है शोइंग ऑफ, वो दिखाता है अपने बड़े बड़े वाइट फैंग्स। वाइट फैंग्स का मतलब क्या है, उसके जो शार्प टीथ होते हैं वो। और क्लॉज का मतलब होता है शार्प नेल्स ऑन द टोज। उसके जो टोज पे बहुत शार्प नेल्स हैं उसको क्लॉज किया गया है। और टेरराइजिंग का मतलब डराना, लोगों में दहशत बढ़ाना, दैट्स कॉल्ड कॉजिंग फियर ऑल्सो। ओके, तो अब स्टैंजा 3 में बात की गई है, जब जो टाइगर है वो जंगल में है, वो फ्री है, तो वो पॉइंट जो है वो ये कहते हैं कि वो जो है वो ह्यूमंस को टच बिल्कुल नहीं करता, बस वो दहाड़ मारता, लोगों को डराता। जो जंगल के एज पे हाउसेस हैं वहाँ पे उनको अपने बड़े बड़े वाइट फैंग्स यानी शार्प टीथ दिखाता, और क्लॉस यानी अपने टोस के दिखाता, उनको बस डरा के आता, वो बिल्कुल नहीं छूता। बस वो आउटस्कर्ट्स पे जाता, विलेजेस के जो नियर एज पे हाउसेस है वहाँ पे डरा के वापस आ जाता। पर हाँ, अगर कोई इंसान उसे छेड़ दे तो वो फिर खा जाता उसे। ओके, अब स्टैंजा 4 में बात की गई है जब वो वापस से जू में है। अब वो जंगल में फ्री नहीं है, अब वो जू में है जहाँ पे वो एकदम लॉक्ड है, एकदम बंद है, ठीक है। तो वहाँ पे अब पॉइंट क्या कहते हैं, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स। तो ही इज़ लॉक्ड का मतलब वो बंद है, एक तरफ से कन्फाइंड, एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है उसे बाहर जाना। कंक्रीट का मतलब क्या है, लाइक ऐसी बिल्डिंग जो कि सीमेंट और ब्रिक से बनी होती है उसे कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रेंथ मतलब आपको पता है ये फिरोशियसनेस। नाउ जो लेंथ ऑफ हिज केज है उसका मतलब है कि जो इनसाइड उसका जो केज है उसके अंदर कितनी उसकी लेंथ है। स्मॉल छोटा सा केज है। इग्नोरिंग तो आपको पता है, इग्नोर करना, नेगलेक्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है कि वो जो हमारे लेस्ली नॉरिस है उन्होंने बोला है कि जो पॉइंट है, जब वो टाइगर की रियल लाइफ, जो अभी रियल लाइफ क्या है कि वो जू में बंद है, तो रियल लाइफ में जब वो अभी केज्ड है, एक छोटे से केज यानी एकदम लॉक्ड है एक छोटे से कंक्रीट सेल यानी वो पिंजरा जो था, ठीक है, उसमें। तो टाइगर जो है वो विजिटर्स को कोई अटेंशन नहीं देता रोज़। मतलब विजिटर्स आएंगे वो उसे देखेंगे, कोई छोटे छोटे बच्चे जैसे हाथ भी लाते हैं ना, वो भी करेंगे उसको परेशान करने के लिए। बट टाइगर जो है वो थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं दिखाता है, बिकॉज ही नो अपनी स्ट्रेंथ उसकी क्या है। पर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सारी बिहाइंड द बार्स रह जाती है, यानी उसकी जितनी भी ताकत है वो सारी एक सेल के जो उनका कंक्रीट सेल है, जो केज था उसके अंदर रह जाती है। क्योंकि अंदर केज के वो कुछ भी नहीं कर सकता, पर जैसे अगर वो बाहर आए तो यहाँ पे एक आदमी भी नहीं मिलेगा, वो जानता है ये बात, तो इसलिए वो कोई अटेंशन नहीं देता। वो जो है बस वो देखता रहता है, स्लोली स्लोली ऐसे सोता रहता है या फिर साइलेंटली ऊपर आगे नीचे मूव करता रहता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और इग्नोर करता रहता है रोज़ विजिटर्स को। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, ठीक है। जो स्टैंजा 5 है ये लास्ट स्टैंजा है। अब इसमें वापस से हमें बात की गई है जब वो अभी जो टाइगर है उसके रियल लाइफ क्या है कि वो जू में बंद है, उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स का होता है जो जानवरों पे रखवाली रखते हैं ना रात को, जू कीपर्स, वो गार्ड होते हैं जो कि अपनी व्हीकल्स में ही घूमते रहते हैं और जानवरों को देखते रहते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं पेट्रोलिंग कार्स। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब स्टेयर्स का मतलब क्या है, बहुत देर तक देखते रहना इज कॉल्ड स्टेयर्स, ठीक। अब यहाँ पे जो पॉइंट उसका डेली रूटीन के बारे में बताते हैं तो वो ये कहते हैं कि ही डजंट रेस्ट। वो दिन में जब विजिटर्स आते हैं तो वो रेस्ट नहीं करता, वो बस इग्नोर करने में रहता है। उसे गुस्सा आ रहा होता है दिन में तो, पर रात को जब पूरी रात हो जाती है तो वो जो जू कीपर जो पेट्रोलिंग कार्स हैं वो घूमते रहते हैं, गार्ड करते रहते हैं, तब वो पूरी रात जगा रहते हैं और आसमान को देखता है और बस यही सोचता रहता है कि वो जो एकदम हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो बस आसमान में ये देख के ये सोचता रहता है, हेवन में देख के, मतलब स्वर्ग में देख के, ऊपर भगवान से एक सोचता है कि मुझे इम्प्रेजेंट क्यों किया है, कि मुझे यहाँ पे लॉक क्यों कर रखा है, मैंने ऐसा क्या किया है। अब जैसे हम यहाँ पे बंद है अपने एक, जैसे अभी ये जो पैंडमिक चल रहा है इसमें हम लोगों को घर बंद कर रखा है, तो हम ये सोचते हैं कोरोना आया क्यों, इसकी वजह से हमें घर में बंद रहना पड़ रहा है ना। ऐसी, और हम इसको बोल रहे हैं कि कोरोना क्यों कर रहा है, हम भगवान से बात करते हैं। तो सिमिलरली जो टाइगर है अब वो ये सोच रहा है कि चलो हमारे साथ तो ये क्या है कि कुछ, चलो 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, बट
टाइगर के साथ तो ये पूरी लाइफ है जब तक वो मर नहीं जाता। वो क्या कि वो हमेशा यहीं इस में ही बंद रहेगा और इसी में ही मर जाएगा और बस इग्नोर करते रहेगा। पर हमें इनको इम्प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये बंद होते हैं तो इनको कैसा लगता है वो हमें इस पैंडेमिक में भी फील हो रहा होगा। किसी को बंद करके रखना इज़ नॉट गुड अ थिंग। ज़ू में जाना एक तरह से बेकार ही है, क्योंकि ज़ू में जो सारे एनिमल्स हैं वो कितना दुखी फील कर रहे होते हैं कि हमें बंद क्यों कर रखा है ना। आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा सकते हैं, नेचुरल कहीं जगह पे जा सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे आप एनिमल्स देखो। पर ज़ू आई प्रेफर नॉट टू गो। ओके ना, फिगर ऑफ स्पीच अब हम देखें तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी, जिसमें हमें कंडीशन बताई गई है अबाउट ओनली टाइगर्स, बट हम ये सब फील कर सकते हैं अदर एनिमल्स के लिए भी, है ना। ओके, जो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें था ही स्टॉक्स एंड हिज विविड स्ट्राइप्स, वहाँ पे एच और एच जो है, एच और एच के लिए सॉरी, जो ही और हिज है वो दोनों टाइगर के लिए यूज़ किया गया था, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। और आई आई जो है वो रिपीट हो रहा है तो वो एसोनेंस, और एस एस जो है वो भी रिपीट हो रहा है तो वो होगा हमारा कॉन्सोनेंस, ठीक है। आफ्टर डैट जो फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, इसमें भी हिज आया तो वो पर्सोनिफिकेशन है। देन जो है फर्स्ट टू लाइन्स उनमें इंजैपमेंट है, क्योंकि अच्छा इंजैपमेंट किसे कहते हैं कि जब लाइन कंटिन्यू होती है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। तो देखिए 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए जो फर्स्ट लाइन थी ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप्स ऑफ इट्स केज, तो केज पे आके ख़त्म होता है। जो फर्स्ट 2 लाइन्स उनमें एक तरीके से हमारा वो नहीं था पंक्चुएशन मार्क, तो इसलिए इसमें इंजैपमेंट था। ओके नाउ जो नेक्स्ट लाइन है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसमें जो है वो मेटाफर है। मेटाफर क्यों? क्योंकि जो टाइगर के पॉज है यानी जो टाइगर के पैर है वो कंपेयर किए गए हैं विद द वेलवेट से, ठीक है। और जब भी हम कंपेयर करते हैं मेटाफर यूज़ करते हैं, लाइक इन हिज क्वाइट रेज, तो इन हिज क्वाइट रेज में हमारा पर्सोनिफिकेशन है। अब पर्सोनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि इसमें हमारा हिज आ रहा है, ठीक है। और जो अब क्वाइट रेज, अब देखिए क्वाइट में होता है मतलब एकदम शांत रहना, है ना, और रेज का मतलब होता है एंगर, तो यहाँ पे इसलिए ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन क्या होता है? जब अपोजिट एडजेक्टिव्स एक साथ होते हैं, लाइक क्वाइट और रेज, ठीक है। अब सेकेंड पैराग्राफ में हमारा जो फर्स्ट है दैट इज ही शुड बी लर्किंग सॉरी, तो ही शुड बी लर्किंग जो है इसमें ही आ रहा है तो यानी पर्सोनिफिकेशन है। अब जो इन शैडो तक ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, तो फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं उसमें इंजैपमेंट है, क्योंकि वापस से वही लाइंस कंटिन्यू विदाउट पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। अब स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, अब जो ये जो हम जंगल का सोच रहे थे तो एक इमेजिनरी था ना, क्योंकि प्रेजेंट कहाँ पे है? वो जू में है। तो स्लाइड हम सोच रहे थे कि वो स्लाइड कर रहा होता थ्रू द लॉन्ग ग्रास में, तो एक विजुअल मजा आई थी, तो इसलिए हमारी फिगर ऑफ स्पीच भी विजुअल मजेगी, ठीक है। अब नियर द वाटर होल में ई जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए वो एसोनेंस। और प्लम डियर पास, जब फर्स्ट लेटर जो है वो रिपीट होता है तो वो एलिट्रेशन होता है। ओके नाउ अब थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ की मैं बात करूँ तो थर्ड और फोर्थ जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें है ही शुड बी स्नार्लिंग, तो ही शुड बी स्नार्लिंग जो है उसमें क्या ओ आ रहा है, तो ओ से अच्छा हाँ ओ आ रहा है, और तो वो एसोनेंस हो गया, ठीक। देन स्नार्लिंग क्या था? एक टाइप की वॉइस जो एनिमल्स निकालते हैं एज अ वार्निंग साउंड, तो इसको हम बोलते हैं ओनो माचोपोया, जो कि वर्ड्स डिनोट करते हैं साउंड को, ठीक है। इंजैपमेंट वही है जो अभी अब तक हमने पढ़ा, ठीक। एट द जंगल्स एज में ई रिपीट हो रहा है तो वो एसोनेंस। देन आफ्टर दैट बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज, तो एस 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 दोनों में तीनों में रिपीट हो रहा है तो वो कॉन्सोनेंस होता है। आफ्टर डेट टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग द विलेज में जो विलेज है वो है हमारा ट्रांसफर्ड एपिथाइट। अब ये टेरराइजिंग द विलेज क्यों और ट्रांसफर्ड एपिथाइट क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथाइट होता है कि जब भी कोई चीज़ टेम्प्ररी हो, लाइक वो कभी कभी डराता है ना, ऑलवेज नहीं तो नहीं, है ना, तो इसलिए टेरराइजिंग द विलेज जो है वो ट्रांसफर्ड एपिथाइट है। नाउ फोर्थ पैराग्राफ जो है उसमें है बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, तो ही यानी पर्सोनिफिकेशन और ई रिपीट हो रहा है तो वो एसोनेंस। आफ्टर दैट हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, यानी एलिट्रेशन है क्योंकि बी रिपीट हो रहा है, और कॉन्सोनेंस है क्योंकि एस एस रिपीट हो रहा है। ओके देन फिफ्थ जो पैराग्राफ है उसमें बोला गया है कि ही है यानी एलिट्रेशन, और देखिए एच एच रिपीट हो रहा है ही हियर्स, तो इसलिए वो एलिट्रेशन। आफ्टर दैट ही एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, तो आई जो है वो रिपीट हो रहा है,
तो एसोनेंस होगा और हिज यानी पर्सोनिफिकेशन। अब रिपीटेशन देंगे। रिपीटेशन क्या होता है, जब ब्रिलियंट और ब्रिलियंट दोनों वर्ड ऊपर नीचे रिपीट हो रहे हैं तो वह रिपीटेशन। और जो लाइन्स 3 और 4 है, जो एंड स्टेयर्स विद हिज इन मिनट एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एंड द ब्रिलियंट स्टार्स, वो हमारा एंजॉयमेंट है। ठीक है, अब हम करेंगे समरी, छोटी सी समरी है 1 मिनट। समरी में ये है कि जो टाइगर है अभी वो रह रहा है ज़ू में, बट पहले जो है ना, ज़ू में केज्ड है एकदम, वहाँ पे वो बंद है, पर वो उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, विलेज। ठीक है, तो जो लेस्ली नॉरिस हैं वो ये कन्वे करना चाहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं लाइक टाइगर हो गया, ये सब को अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहना चाहिए, और ही हाइटेंस द कॉन्ट्रास्ट इन हिज लाइफ। और ये जो लोग हैं वो और जो लेस्ली नॉरिस हैं वो टाइगर की लाइफ को बताते हैं, एक तो फ्रीडम में, और एक जो सैड प्लाइट है ऑफ द टाइगर इन द केज, यानी जो वो सोचता है रात को कि क्यों भगवान मुझे इम्प्रिजन क्यों करके रखा है, तो वो और फ्रीडम के बीच में जो टाइगर है वो लटकता रह जाता है। ठीक है, तो गाइस हमारी यहाँ वीडियो ख़त्म होती है, यहाँ चैप्टर ख़त्म हो गया है हमारा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए या आपको कोई नोट्स चाहिए, ऑल इन वन के भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बता दें, और या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जिसका नाम है स्नेहा 20056 पर आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको भेज दूँगी। ओके, एकदम फ्री में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।